फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। ये जो वीडियो बन रहा है वॉल्यूम 2 है, चैप्टर सर्कल का। तो जैसे कि हमने वॉल्यूम 1 में क्या सीखा था, हमने वॉल्यूम 1 में 2 थ्योरम सीखे थे। तो मेरे वॉल्यूम में जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, एक सर्कल है, सर्कल का ये रेडियस है। अगर रेडियस, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, तो जहां पर रेडियस सर्कल को टच कर रहा है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं क्या बना दूं, टेंजेंट, तो टेंजेंट और ये जो रेडियस होता है आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। या फिर इसका उल्टा है, कोई अगर रेडियस है, रेडियस किसी लाइन, अगर रेडियस के बगल में कोई लाइन है, ठीक है, लाइन तो बहुत सारे बन सकते हैं। अगर कोई लाइन है, अगर इस रेडियस और इस लाइन में अगर 90 डिग्री है तो ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट है। तो हमने ये 2 थ्योरम पिछले बार किया था। आज जो मेरे को पढ़ना है, एक नया थ्योरम पढ़ना है। जैसे कि पिछले बार मैंने आपको मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया था। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बनाया था, सपोज करिए ये सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल है, कोई सर्कल का हमने क्या किया, यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट बना रहा हूं, तो ठीक है। तो अब मेरे को पिछले बार हमने बोला था कि हम लोग को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इस टेंजेंट में एक पॉइंट लेना पड़ता है। सपोज ये पॉइंट P हो गया, तो अब ये पॉइंट Q हो गया, तो ये जो हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। तो हमेशा अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मेरे को एक्सटर्नल पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो अब यही जो मेरा अगला थ्योरम है लेंथ ऑफ टेंजेंट पे ही है, ठीक है। तो मेरा अगला थ्योरम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग आपके बुक में भी ये थ्योरम है, ठीक है। तो थ्योरम में क्या कहता है, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट, ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि मेरा ये सर्कल है, सर्कल मेरा ये सेंटर है, मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट चूज कर दिया, सपोज करिए P, ठीक है। अब इस पॉइंट से मेरे को 2 टेंजेंट बनाना है, इससे सिर्फ 2 ही टेंजेंट बन पाएंगे, ध्यान दीजिए, सर्कल के लिए, एक सेम सर्कल के लिए। तो एक तो मेरा ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, मेरा ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इससे कोई लाइन तो इससे बहुत बन सकते हैं, पर इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए मेरे पास 2 ही टेंजेंट बनेंगे, टेंजेंट बने जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं। तो इस सर्कल के लिए इस एक्सटर्नल पॉइंट के से 2 लेंथ ऑफ टेंजेंट बन रहे हैं। अगर मैं इसको ले लेता हूं, अपन A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तो क्या हुआ, लेंथ ऑफ अ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट क्या हुआ, ये वाले और ये वाले, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर ऐसा होता है, एक सिंगल सर्कल पे हम लोग बनाते हैं, तो ये वाला बराबर ये वाला होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, PA इक्वल टू PB। हर बार आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट आए, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 लाइन हमारी सर्कल की ओर जाएगा, तो ये हमेशा मेरा ये थ्योरम हमेशा आपके लिए वैलिड होगा। तो ये मेरे को थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। और एक आध चीज़ और बताते हैं आपको, थोड़ा सा कुछ जानकारी के लिए, ठीक है। तो सपोज करिए क्या होता है, ध्यान दीजिए कि अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा सर्कल है, तो आपने कॉर्ड पढ़ा होगा। कॉर्ड क्या होता है, वेन कोई भी एक लाइन हम लोग सर्कल में ऐसा बनाते हैं, दिख रहा है, अगर मैं कोई लाइन बनाऊंगा, ठीक है, अगर वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा तो वो टेंजेंट हो जाएगा। और कोई लाइन मैंने बनाया सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रहा है, सपोज करो ये वाला A पॉइंट एंड सपोज करिए ये वाला B पॉइंट। तो कभी भी सर्कल को ऐसे बनाते हैं अपन, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, दिस इज नोन एज अ कॉर्ड। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो हमारे सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, कोई भी कॉर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड बन सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सेंटर। अब ध्यान दीजिए, ये कॉर्ड होता है। अगर मैं इस कॉर्ड पे अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर बनाऊंगा मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं ऐसा रेडियस बनाता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि एक तो अगर मैं रेडियस बना रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए ये रेडियस है, अगर मैं 90 डिग्री ऐसा बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये अगर मेरा ये है, तो ध्यान दीजिए ये जो रेडियस है, अगर ऐसे बनाऊंगा, इसको ऐसे मैं आगे बना रहा हूँ, ऐसा रेडियस, ठीक। रेडियस तो ऐसे बहुत सारे होंगे, रेडियस इधर भी होंगे, रेडियस इधर भी होंगे। तो मैं ऐसा रेडियस का बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, ऐसा रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस जब भी 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये जो मेरा कॉर्ड है उसको 2 एग्जैक्टली पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने ये जो रेडियस वाला है, अगर रेडियस इस कॉर्ड के 90 डिग्री अगर होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो A, इसको मैं बोल देता हूँ C,
तो AC विल बी ऑलवेज इक्वल टू BC। तो ये जो मेरा रेडियस है हमेशा कॉट को बाइसेक्ट करेगा। कब होगा रेडियस बाइसेक्ट करेगा? जब रेडियस इसके 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपको? अभी मैं कई जगह, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको करते हैं, फिगर दे रहा हूँ ये आपको, ठीक है। ये आपको फिगर ऐसा दे दिया, ठीक है। फिगर में एक सर्कल इसके इनसाइड में बना हुआ है, क्लियर है। अब इसके इनसाइड में बना हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। और इसको नेम कर लेते हैं EF और ये G, ठीक है, EFG। ये टच कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको फिगर दिया है, फिगर में मेरे को बोल रहा है कि पहला बात ध्यान दीजिए कि इन क्वेश्चन में मैं गिवन बोल रहा हूँ, तो गिवन मेरे को क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू AC। और दूसरा क्या बोल रहा है, ठीक है, तो मेरे को प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट BE इक्वल टू EC। ये फिगर है, फिगर आपको दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, फिगर में क्या बोल रहा है, AB इक्वल टू AC, माने ये वाला साइड इक्वल टू दिस साइड, और मेरे को प्रूफ क्या करना है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रायंगल में कभी ऐसा ट्रायंगल दिया होगी, सर्कल के बाहर अगर ट्रायंगल बना होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अ ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल के ऊपर में ट्रायंगल बना है, तो ऐसे ट्रायंगल जो सर्कल के बाहर बने होते हैं तो अपन बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ट्रायंगल के दो साइड बराबर है, तो मेरे को पता है कि दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ करना है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा। अब मैं सॉल्यूशन चालू करता हूं, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। अगेन दिस इज अ सर्कल, और सर्कल के लिए फिर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, तीन एक्सटर्नल पॉइंट है। इस पॉइंट से ये वाला टेंजेंट, दो टेंजेंट चल रहा है, इस वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है, इस वाले पॉइंट से दो टेंजेंट है। तो मैं जब भी बोला हूं कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिखे और उस पॉइंट से आपको दो लाइन सर्कल की ओर जाता दिखेगा, तो आपको समझ जाइए कि इससे पहले जो हमने थ्योरम किया था वो थ्योरम आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अब चालू कैसे करते हैं, देखिए। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A। अब A से देखिए कौन सा सर्कल जा रहा है, कौन सा टेंजेंट जा रहा है, AG। ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम A AG इक्वल टू AF, ठीक है। तो ये किसका होगा, बाई थ्योरम, जो हम लोग अभी थ्योरम आप लिख दीजिए इसे बाई थ्योरम। तो इसको इक्वेशन 1 नेम कर दिए। अब मेरे को ध्यान दीजिए, अब ये मैं पॉइंट B पे आता हूं, तो पॉइंट B पे भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट B। तो पॉइंट B से क्या हो जाएगा, BG इक्वल टू BE, BG इक्वल टू BE। फिर वही थ्योरम से कारण, बाई थ्योरम, और इसको अपन इक्वेशन देंगे 2, ठीक है। अब मैं आता हूं पॉइंट C, तो पॉइंट C से फिर दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, CE फ्रॉम पॉइंट अपन बात करें C, तो क्या CE इक्वल टू CF, CE इक्वल टू CF। फिर ये मेरा उसी थ्योरम के कारण होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसको इक्वेशन 3 नेम कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे को जितना थ्योरम आता था, अब मैं जो मेरे को गिवन था, मैंने उसको जो चीज़ लिखना था मैंने को लिख दिया। अब अपन बढ़ेंगे कैसे आगे। अब देखिए, अपन को जो कुछ गिवन दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज करना है। तो जितना हमको अभी इस फिगर को देख के जो हमको आता था हमने वो लिख दिया है। अब मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है तो ध्यान दीजिए बच्चे, क्या करेंगे अपन, ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, सिंस गिवन है भाई, हमको गिवन है, सिंस गिवन, क्या गिवन है हमको, कि भाई AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। अब ध्यान दीजिए, AB से मेरे को अभी इसको ले लेके चल के मेरे को नीचे BE लाना है, मेरे को ये चीज़ लेके आना है। अभी इसको हम लोग इस पर कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मेरे को कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये बड़ा वाला है, ध्यान दीजिए, ये बड़े वाले से अगर मैं, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा मेरे को AB है, उस बड़े वाले में से अगर मैं ये चीज़ माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बचेगा, ये। अब देखिए, और अगर मैं इस साइड माइनस कर रहा हूं तो आपको इधर से सेम चीज माइनस करना होगा। देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, AG, सब्ट्रैक्टिंग AG ऑन बोथ द साइड। तो ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा होता है
कि हम लोग का कोई इक्वेशन दिया है, अगर इधर हम 2 माइनस करेंगे तो इधर भी 2 माइनस करना पड़ेगा, इधर 5 प्लस करेंगे तो इधर भी 5 करना है। तो अभी मैं सिर्फ ये साइड को टारगेट कर रहा हूं कि भाई मेरे को ये लेके आना है, कौन सा, ये वाला साइड मेरे को लेके आना है। तो ए बी में से क्या माइनस कर दिया, ए जी, तो क्या करूंगा, ए बी माइनस ए जी। अब इस साइड माइनस किया हो तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए जी, दोनों साइड ए जी माइनस कर दिया, क्लियर है। अब देखते हैं क्या होता है। ए बी में से दिख रहा है ये पूरा ए बी है, ये पूरा ए बी है, उससे हमने क्या माइनस कर दिया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, पूरे में से मेरा ये हिस्सा माइनस कर दिया तो क्या बचा, मेरा ये वाला हिस्सा बचेगा। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, बी जी, क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर ए सी दिया है और इधर ये ए जी दिया है, तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। इस वाले से मैं ए जी कैसे माइनस करूं, तो मेरे को ध्यान दीजिए, एक वाला इक्वेशन 1, ए जी किसके बराबर है, ए एफ, तो इस ए जी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी माइनस ए एफ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, समझ में आया। फ्रॉम इक्वेशन से हम 1 से, अब ध्यान दीजिए, अब इधर तो मेरा बीजी बन गया, अब ध्यान दीजिए ये मेरा AC है, उससे मैं ये माइनस कर दिया, दिस इज AC, उससे मैंने ये वाला हिस्सा को माइनस कर दिया, तो बाकी क्या बचा, ये क्या बचा, FC, तो मेरा क्या बन जाएगा, BG इक्वल टू FC आ गया, ठीक है। ये मैंने लेके चला था AB, अभी किस पे आ गया, BG पे आ गया हूं मैं, FC आया हूं, अभी तक मेरा ये चीज आया नहीं है, कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए। अब कुछ ना कुछ हमने 3 इक्वेशन, एक का तो यूज कर लिया, अब देखते हैं दूसरे का कहां यूज करेंगे। देखिए BG किसके बराबर है, BE, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूंगा इसके बाद, ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या कर दिया हूं, BG किसके बराबर लिख दिया मैंने, या इधर सॉल्व करता हूं BG के बाद, ठीक है। तो BG किसके बराबर है, BE, तो मैंने क्या लिख दिया, BG किसके बराबर है, BE के कारण, क्लियर है। अब इधर FC है, इधर क्या है, CF या FC, एक ही बात है, इसको आप चाहेंगे तो इसको लिख दीजिए FC, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब मेरे को FC किसके बराबर है, CE, तो मैं किसके बराबर लिख दूंगा, CE, ये किससे आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखिए हम लेके चले थे यहां, फिर आए इसमें और अब आ गए इसमें। अब देखिए देखे हैं BE, और जो मेरे को दिखिए इसको मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, CE या EC एक ही चीज है, ठीक है। तो अब देखिए जो मेरे को प्रूव करना था मैं वो आ गया, बड़ा लेके चला, इस पे आया, फिर यूजिंग थ्योरम ये कर लिए, तो मेरा ये हैज प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कैसे किए। एक ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट वाला ये जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने किया है, अब हम इसको अपने नेक्स्ट वॉल्यूम में अपन और भी क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू ये सर्कल चैप्टर के। मैंने हमको अभी 2-3 वॉल्यूम मुझे लगता है कि और लगेगा जो मेरे को ये चैप्टर खत्म करने के लिए। तो टिल देन मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ। तब तक से आप मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट मेरे को भेज सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू, बाय।